बड़ी खबर। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यासिन मलिक मामले में फैसला आने वाला है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है यासिन मलिक। टेरर फंडिंग के केस में थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। आपसे कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। बड़ी खबर, अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यासिन मलिक पर अब से थोड़ी देर में फैसला। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है यासिन मलिक, जिस पर फैसला आना है। टेरर फंडिंग के केस में थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। अब से कुछ ही देर में पता चलेगा कि यासिन मलिक को क्या सजा। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है यासिन मलिक। टेरर फंडिंग केस में थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। अब से कुछ ही देर में टेरर फंडिंग केस में सजा का ऐलान होगा। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। पूरे देश की निगाहें अभी इसी फैसले पर टिकी हुई है। लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, क्या फैसला होगा अदालत का। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है यासिन मलिक। टेरर फंडिंग के केस में थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कुछ इस कदर बढ़ा दी गई है कि छावनी में तब्दील हो गया है परिसर। टेरर फंडिंग के केस में थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। टेरर फंडिंग मामले में अब से थोड़ी देर में सजा का ऐलान। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अदालत के बाहर इस फैसले के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की तस्वीरें आपके सामने हैं। टेरर फंडिंग केस में अब से थोड़ी देर में सजा का ऐलान। अब से कुछ ही देर में सजा सुना दी जाएगी टेरर फंडिंग केस में। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। एनआईए कोर्ट के इस फैसले पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। अभी अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। पूरे परिसर को छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। इन तस्वीरों के जरिए पता चल रहा है। टेरर फंडिंग केस में थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। यासिन मलिक के मामले में फैसला सुनाने वाला है एनआईए कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी केशव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केशव, यासिन मलिक पर फैसला आने वाला है। बिल्कुल, मैं अनामिका आपको बताऊं, जिस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है तो एनआईए ने अधिकतम सजा की मांग की है। अधिकतम सजा का मतलब है कि फांसी की सजा की मांग जो है उनके द्वारा की गई है। हालांकि कोर्ट में यह भी अंदरूनी जानकारियां सामने आ रही है कि सुनवाई करते समय जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा है कि इससे पहले कोई बड़े मुकदमे उनके ऊपर दर्ज नहीं है, लेकिन यूएपीए के तहत तकरीबन 8-10 मुकदमे हैं जिसकी पैरवी एनआईए ने की है कि इन मामलों में, चाहे वो टेरर फंडिंग का मामला हो, चाहे वो देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर भारत को नुकसान करने का मामला हो, या फिर आतंकियों को पनाह देने का मामला हो, ऐसे करीब 7-8 मामले हैं जिसको एनआईए ने हवाला बनाकर और कोर्ट में सामने प्रस्तुत किया है। 3:30 बजे ये फैसला आना था। फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा है, लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह की हलचलें हैं, कि बहुत जल्द ये फैसला आ सकता है। या तो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा, ये दोनों जो है इनमें से कोई भी एक दी जा सकती है। एनआईए ने अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं कहा है फांसी की सजा। एनआईए ने कहा है कि अधिकतम सजा, तो अधिकतम सजा के आधार पर फांसी की सजा तकरीबन ये मानी जा रही है। केशव, टेरर फंडिंग केस में ये फैसला आने जा रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को ब्रीफ कर दे आप इस मामले को। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया गया, हालांकि अपनी जब बात रख रहे थे कोर्ट में यासिन मलिक, तो उन्होंने कहा कि 1994 के बाद मैंने हथियार जो है वो फेंक दिए और गांधीवादी रास्तों पर चलते हुए मैं आगे बढ़ा हूं। अब बीते 28 सालों में अगर कोई भी मुकदमा भारतीय कोई भी सुरक्षा एजेंसी
या फिर खुफिया एजेंसी मेरे खिलाफ अगर गिनवा दे तो मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कुल मिलाकर 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी किया है। तो देखिए ये बात तो ठीक है कि 89 में 90 में जिस तरह से एक मास लेवल पर कश्मीरी जिनोसाइड हुआ था, उसके बाद यासीन मलिक और तमाम ऐसे ही अलगाववादी नेताओं के नाम आए थे। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बैन भी कर दिया गया, एक आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया गया। कश्मीरी युवाओं को बरगलाने का, भड़काने का, उनको आतंकी गतिविधियों में बढ़ावा देने का उनके ऊपर आरोप लगा। तो ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है यासीन मलिक से। और फिर चाहे हाफिज सईद के साथ उनके कनेक्शन ही क्यों ना हो, एक बड़ी रिएक्शन पाकिस्तान से भी आई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और जो वर्तमान प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने बाकी देशों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। यहां पर भी समझने वाली बात है कि भाई पाकिस्तान की तरीके से भारतीय हुकूमत ये कर रही है तो बाकी देश इसमें आए और अब ये गलत ना होने दें। और तमाम तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं कि भारत सरकार जो है एक बार दोबारा से इस चीज को सोचे और यासीन मलिक जो कि शांति के लिए काम कर रहे थे उनके बारे में एक सख्त कार्रवाई कोई ना की जाए। अगर मैं धाराओं की बात करूं अनामिका, तो ये जानकारी भी सामने आई है। धारा 16 आतंकी गतिविधि है, धारा 17 आतंकी गतिविधि के लिए धन जुटाना, टेरर फंडिंग, धारा 18 है आतंकी कृत्यों की साजिश रचना, धारा 20 है इसमें आतंकी समूह या फिर संगठन का सदस्य होना। फिर आईपीसी की अगर बात करता हूं तो धारा 120 भी आपराधिक साजिश, धारा 124A देशद्रोह, साल 2017 की हिंसा में जुड़े हुए मामले, आतंकी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद जो कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी उसमें भी यासीन मलिक का नाम सामने आया है। और इन्हीं सभी घटनाओं को, इन्हीं सभी धाराओं को आधार बनाकर एनआईए ने फांसी की मांग की है। जम्मू कश्मीर के जो नेता ये कह रहे हैं कि वो शांति के लिए काम कर रहे थे और उन्हें इस तरह से ना परेशान किया जाए और सख्त सजा नहीं होनी चाहिए, क्या उन्हें इन धाराओं की जानकारी नहीं है, इन मामलों की जानकारी नहीं? अब अंदरूनी ताकतें क्या हैं और किस तरह से पाकिस्तान जो है इन नेताओं को भारत विरोधी गतिविधियों के रूप में इस्तेमाल करता रहा है अनामिका, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। लेकिन धारा 370 के हटने के बाद इन तमाम लोगों की जो जड़ें हैं वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। ये बात भी किसी के सामने अब छिपी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जरूर अब भी पैरवी कर रहा है। छोटी छोटी जो इनपुट्स आ रहे हैं वो इस तरह के भी है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बुरहान वानी पर जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया था उसके बाद आतंकी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ी थी, यासीन मलिक ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया था, तो वो सब चीजें भी सामने आ रही हैं। और इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि यासीन मलिक पर भारतीय हुकूमत बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। अब ये किस तरह के अत्याचार हैं और वो हथियार छोड़कर गांधीवादी रास्ता अपनाने वाले किस तरह से शांति की बात कर रहे हैं, देश इन चीजों को बड़ी बारीकी के साथ समझने लगा है, देखने लगा है, परखने लगा है। और फिर पर्याप्त सबूत हैं। पिछली जब रिमांड पर लिया गया था एनआईए के द्वारा तो यासीन मलिक ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, मैंने आतंकवादी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता है, वो खुद स्वीकार कर रहा है इस बात को। तो अब हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट जो फांसी दे देगा या कोई भी सजा सुना देगा तो वो फुल एंड फाइनल नहीं होगी। बहुत सारे ऑप्शन उसके बाद फिर भी खुले हैं। उच्च और आगे की अदालतों में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी मर्सी पिटीशन जो है वो राष्ट्रपति तक लगाई जा सकती है। तो कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, लेकिन आज जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर जरूर साबित होगा अनामिका। और एक नजीर, आज जो फैसला आएगा उसे एक नजीर जरूर सामने आनी चाहिए, पेश होनी चाहिए कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि के लिए भारतवर्ष किसी को माफ नहीं करेगा। पूरा देश इसी उम्मीद के साथ आज के इस फैसले पर टकटकी लगाए बैठा है केशव। बिल्कुल, पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है। आपने बिल्कुल ठीक शब्दों में बयां किया है उस घटनाक्रम को। और 89-90 के बाद जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्ताव हुआ, उन्हें वहां से विस्थापित किया गया, तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियां इसके अंदर इंक्लूड हुई। रुबैया लियाकत का किस तरीके से, रुबैया सईद का किस तरीके से वहां पर अपहरण करवाया गया और उसके बदले 5 आतंकियों को छोड़ा गया। तमाम तरह की गतिविधियां हैं कि जम्मू कश्मीर ने जो देखी है। अलगाववाद वहां पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं पनपा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं पनपा है। दशकों तक इसी तरह के जो अलगाववादी नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाली रही। और भारत को जो है, आज भी देखिए, मैं बयान सुन रहा था जो महबूबा मुफ्ती का बयान था, उसमें वो मेरी सरकार नहीं कह रही है, भारतीय सरकार कह रही है कि भारतीय हुकूमत। अब भारत को कोई अपना देश मानते ही नहीं है, जो अपने आप को औपचारिक और आधिकारिक रूप से अलगाववादी बोल चुके हैं। अलगाववादी यानी कि अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले। अलगाववाद को बढ़ावा देने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को एक अलग देश के रूप में स्थापित करने वाले, या जम्मू कश्मीर की पैरवी जो है पाकिस्तान के साथ मिलने की करने वाले। तो वो तमाम तरह की ताकतें हैं। और देखिए, शांति का रास्ता तो ये अपना रहे हैं। जब हथियार जो है बंद हो गए, जब इंडियन आर्मी ने वहां पर अपना एक तरीके से कहें कि वर्चस्व स्थापित कर लिया, तो उसके आधार पर जो उस समय की ताकतें थी उनके सामने भी ऑप्शन आ
आकर खड़े हुए। एक तो अब हथियार के दम पर लड़ाई करो, हथियार के दम पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ा होना ये कोई बच्चों वाला काम नहीं था, क्योंकि भिंडरेवाला ने जो गलती की 1984 में 83 में, वो हम सब ने देखा कि अमृतसर के अंदर अकाल तख्त के ऊपर किस तरीके से उन्होंने जब इंडियन आर्मी का सामना किया तो क्या उनकी हालत हुई थी। तो उस चीज से सबक लेते हुए इन आतंकियों ने यह तय किया था कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत अब अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। चाहे पाकिस्तान की पॉलिसी रही हो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए या फिर शांतिप्रिय तरीके से डिप्लोमेसी के आधार पर अपनी हुकूमत जो है अपने लोगों को ब्यूरोक्रेसी में स्थापित करने के बाद तमाम चीजों को आगे बढ़ाना, तो अलगाववाद को बढ़ावा इन्होंने दिया है, इसमें किसी तरह की कोई दौराय नहीं है। चलिए, तो आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर फैसला होने जा रहा है यासीन मलिक पर और प्रतिक्रियाओं का दौर अब शुरू हो जाएगा इस फैसले के सामने आते ही। बहुत शुक्रिया।